गांधी उनकी बहन है। विपक्षों की छोटी मानसिकता के कारण आज वो अधिकार हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि भाजपा गरीबों की दुश्मन है। केजरीवाल की राजनीति खत्म होती है, खत्म होने वाली है, लास्ट है। क्या लग रहा है राहुल गांधी भी भाजपा में आएंगे? ममता यादव। क्या कहना चाहोगे अब ये जो महिला आरक्षण को लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, मतलब क्या मोटिव है? हमारा मोटिव साफ है कि जो हमारा अधिकार छीना गया है उसे हम लेके रहेंगे, और जिन सांसदों की वजह से यह महिलाओं का अधिकार हमसे छीना गया, हम उनसे पूछना चाहते हैं जो महिला जो देश की आधी आबादी है, क्या वो उनका अधिकार उनको सम्मान देना नहीं चाहती है? क्या वो नहीं चाहती है कि भारत देश की जो नारी है वो भी विकास में, भारत के विकास में अपना सहयोग करे और राजनीति में वो भी सहभागिता उनकी फिक्स हो? वो कह रहे हैं कि भाजपा की मंशा नहीं थी ये बिल पास करना। नहीं, मंशा नहीं तो उन्होंने लागू क्यों किया था? मंशा थी जब तो लागू किया है उन्होंने। हाँ जी, लेकिन इसको पास क्यों नहीं किया गया? राहुल गांधी कह रहे हैं हम भी तो महिलाओं का सम्मान करते हैं, प्रियंका गांधी भी संसद भवन में है। ये वो तो हर समय विरोध में आते रहते हैं ना, हर चीज में। वो बीजेपी को बात है, प्रियंका गांधी उनकी बहन है। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, ये जो अधिनियम लाना चाह रहे थे वो हम जैसी आम बहनों के लिए लाना चाह रहे थे। 33% रिजर्वेशन का मतलब यह है कि जो आम मेरी महिला बहनें हैं वो भी उसमें राजनीति में अपना भागीदारी सुनिश्चित कर सके। ऐसा क्यों है? महिला मतलब इन्होंने विरोध क्यों करा महिलाओं का? वो तो वही बता सकते हैं ना विरोध उन्होंने, उनकी जिसे कहते हैं ना दोहरी मानसिकता का प्रमाण है ये। एक तरफ वो बड़े बड़े मंचों पे सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ जब उसको संपूर्ण करने का वक्त आता है तो वो पीछे हट जाते हैं। प्रियंका गांधी तो कहती थी मैं महिला हूँ, लड़ सकती हूँ, और अब उन्होंने महिलाओं के लिए मतलब ये उनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है। महिलाओं के खिलाफ उन्होंने इतना गलत किया है कि महिलाएं सारी एकजुट होकर राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। अगर वो महिला होकर सोचती तो उनको हमें आज ये प्रदर्शन करना नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है मैम, क्या मंशा रही होगी कांग्रेस की? पता नहीं ये क्या रही है, हमें तो बेकार ही लग रही है। कांग्रेस क्यों ऐसे कह रही है, क्यों कर रही है, समझ में नहीं आ पा रही है। लेकिन ये संजय गांधी का भी सपना था महिला आरक्षण लागू होना। हाँ, उनका भी था, लेकिन ये क्यों अड़चन कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ पा रहा है उनका। इसीलिए हम लोग आए हैं कि अभी ये कह रहे हैं कि अगर मोदी सरकार की मंशा होती तो वो 2026 की जनगणना भी नहीं करवाती, वो करवाती 11 की जनगणना भी नहीं करवाती। देखो वो सब है ना, जो कांग्रेस पार्टी है वो बहाने ढूंढती है, करने के समय जब आता है, मैं आपको बताया ना, वैसे तो वो बड़ा सम्मान और मान सम्मान की बात करते हैं महिलाओं का, लेकिन जब उसको पूरा करने का समय आया ना तो वो पीछे हट गई है, जिनकी वजह से हमारा 33% रिजर्वेशन जो हमारा अधिकार है वो हमसे छीन लिया गया है। अभी अगर जाति की बात होती तो वो भी आपके साथ लड़ने लग जाते हैं, लेकिन अब तो बात महिला की है। देखिए सबसे बड़ी दुखद बात तो यही है, दुर्भाग्यपूर्ण यही बात है, 16-17 अप्रैल को हम सब महिलाओं को ये लग रहा था कि हमें जो अधिकार बहुत साल पहले मिल जाना चाहिए था वो अधिकार मिलने वाला है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये विपक्षों की छोटी मानसिकता के कारण आज वो अधिकार हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम बताना चाहते हैं जब तक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस चीज बिल के हैं कि वो पास होगा तो होके रहेगा। इसीलिए हम अपना आक्रोश यहाँ पे दिखाने के लिए आए हैं कि महिला अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो भूलती नहीं है, उसका जवाब समय आने पे हम जरूर देंगे। कांग्रेस वाले कह रहे हैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो, महिला आरक्षण बिल ऐसे लागू कर देंगे। सब झूठ है, अगर करना होता तो ना आज से 70 साल उन्होंने राज किया है इस देश पे, उनकी माँ, दादी माँ, उनकी बहन, लेकिन तब कहाँ था? तब अगर करना होता राहुल गांधी को तो आज ये महिलाओं का अपमान नहीं होता। मुझे लगता है कि राहुल गांधी बन पाएंगे प्रधानमंत्री? नहीं, अब नहीं बन पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे। क्या बन पाएंगे? झांक भी नहीं पाएंगे और प्रधानमंत्री क्या बन पाएंगे? नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना। समय आने पे अच्छा साथ देंगे, जैसे दिल्ली से साफ हो गया ना कांग्रेस, ऐसे ही हर स्टेट से साफ होने वाली है। अभी ऐसा दिल्ली की बात कर रहे हो, मैं महिला आरक्षण के साथ साथ मैं राघव चड्ढा की भी बात करना चाहूंगा। राघव चड्ढा की क्या फैन फॉलोइंग गिर गई है क्या, कि भाजपा में शामिल हो गए? भाजपा में शामिल होने का मतलब फैन फॉलोइंग गिरना नहीं होता है, बल्कि मुझे लगता है सही समय पे उनकी आंखें खुली है और उनकी जो सोचने की समझने की शक्ति है वो सही जगह पे अब आई है, और वाकई में जो उनका सोच विचार है वो पार्टी के काम भी आएगा और देश के विकास के काम भी आएगा। ये महिला आरक्षण के बाद ही राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ी है, आपको लगता है कि राघव चड्ढा ने सही करा भाजपा में आके? सही किया। अब आम आदमी पार्टी के लिए अब नहीं उठा पाएगी मिडिल क्लास के मुद्दे? नहीं, अब नहीं उठा पाएंगे। आप मानते हो नहीं उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। नहीं, क्यों भाजपा में आने के बाद भी मिडिल क्लास के मुद्दे नहीं उठा पाएंगे? नहीं उठते बिल्कुल भी, क्योंकि भाजपा चांस ही नहीं देती उठाने के। लो जी, ये तो खुद एक्सपोज कर रहे हैं भाजपा को। आप उसको गलत वे में ले जा रहे हो, वो
ये कह रहे हैं वो पहले ही इतना सब कुछ कर देते हैं कि जरूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपको मेरा सवाल समझ नहीं आया होगा। मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि भाजपा गरीबों की दुश्मन है। अब राघव चड्ढा भाजपा में चले गए, अब नहीं उठाएंगे मुद्दे वो? अब क्यों उठाएंगे यार, मुद्दे क्यों नहीं उठाएंगे? हाँ, तो उन्होंने सही करा आके, उन्होंने सही किया है आके। वो कह रहे हैं कि भाजपा के पास बहुत मोटा पैसा है, वो हर किसी को खरीद लेती है। ऐसा कुछ नहीं है, जैसी सोच होती है ना वैसे ही शब्द होते हैं। उन्होंने यही सीखा है, जब उनकी पार्टी हुई थी, आंदोलन की पार्टी हुई थी, झूठ बोल के पार्टी खड़ी करी थी, और झूठ का हमेशा अंत होता है। जो पार्टी का उनका हर्ष है इसी झूठ के कारण है। और अब तो उनको जिसे कहते हैं ना, उनकी बुद्धि ठिकाने आ जानी चाहिए कि पार्टी झूठ पे नहीं चलती है, जनता बेवकूफ नहीं है। आज की डेट में सब जागरूक है, सब देखते हैं और समझ रखते हैं। जो राघव चड्ढा को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज बोलना चाहोगे? देखो, ये तो उनकी अपनी सोच समझ है। उनको लग रहा है कि जैसे उन्होंने सोचा था कि शुरू में कि झूठा आंदोलन करके लोगों को गुमराह करेंगे, लोग उनकी बातों में भी आए थे, ईमानदारी के बड़े बड़े उन्होंने वादे किए थे, सारे झूठे। राघव चड्ढा जी की आंखें खुल गई है, तो उनको दुख हो रहा है कि वो दूसरी पार्टी में क्यों चले गए हैं। उनका सच सामने आ रहा है, इसलिए उनको दुख हो रहा है। राघव चड्ढा जी को तो ये ज्वाइनिंग काफी पहले कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी सोच है इस देश को अच्छा बनाना। अब लग रहा है कि केजरीवाल की राजनीति खत्म होती है, खत्म होने वाली है, लास्ट है, खत्म हो चुकी है। टेहरा से शुरू राहुल चड्ढा ही था, वो भी बीजेपी में आ गया, अब कुछ नहीं बचा उनके पास। टेहरा से शुरू करा था, 3 रह गए बस। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह वगैरह ये वो भी निकल जाएंगे कुछ दिन में, देखना जल्दी, धीरे धीरे सब आ जाएंगे बीजेपी में। मनीष सिसोदिया भी जाएंगे बीजेपी में। इस तरीके से मुझे केजरीवाल जी के हालात लग रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि केजरीवाल जी भी भाजपा ज्वाइन कर लेंगे? कर भी सकते हैं, तो पंजाब चले गए, यहाँ से वो गलत है। भाजपा वाले उनको घुसाएंगे ही नहीं, क्योंकि ऐसे झूठे लोगों के लिए भाजपा में कोई जगह नहीं है। बताइए, हर कोई नेता भाजपा में आ रहा है, क्या लग रहा है राहुल गांधी भी भाजपा में आएंगे? और शर्म के बारे नहीं आ सकते, भी गए तो उन्हें लिया भी नहीं जाएगा। वो पार्टी के बाहरी भाजपा का काम कर रही है क्या? कोई फायदा नहीं है उसे बीजेपी में लाने के लिए। नहीं, आपको नहीं लगता कि वो पार्टी में, अभी वो भाजपा में नहीं है, कांग्रेस में है, क्योंकि यार वो तो कांग्रेस सुन्नी की पार्टी है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि भाजपा के काम वही करते हैं, जैसे ममता बनर्जी की बुराई कर रहे हैं वहाँ पे जाके, और भाजपा को जिताने की कोशिश है? आपको क्या लगता है राघव चड्ढा के जाने से कुछ अंतर आ रहा है भाजपा में? देखिए, देर आए दुरुस्त आए, इनफैक्ट उनको भी पता है कि कौन देश हित के लिए कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सही डिसीजन लिया है और ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। इनफैक्ट उन्हें कुछ ना कुछ अच्छा ही यहाँ से मतलब और भी बेटर अच्छा कर पाएंगे वो यहाँ पे।